हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीपीओ सब इंस्पेक्टर के कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो देखिए, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीबी और डीएमई तक ही हम हमारा काम खत्म कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आरएमई, हालांकि आरएमई भी भर्ती प्रक्रिया का एक पार्ट है, तो री मेडिकल भी मिलना लाजमी है कि यदि कोई पॉइंट है आपका ऐसा, तो यदि मिल भी जाता है तो घबराना नहीं है उसमें। अब कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि एक वीडियो बनाइए, काफी कैंडिडेट्स हमारे पास सेंटर पर भी आए थे कि एक वीडियो बनाइए, क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो उन सब बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो अच्छे से चेक कीजिए। एडमिट कार्ड का प्रिंट ले लेना है, उसका एक फोटो कॉपी भी उसका एक रख लीजिए साथ में, उसका मतलब प्रिंट डुप्लीकेट में रख लीजिए। और दूसरा, जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ें। डॉक्यूमेंट के बारे में आपको कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फोटोग्राफ्स वो सब आप साथ में रख लीजिए, उनका जीरोक्स डॉक्यूमेंट्स का वो सब साथ में करवा के रखें। अपना आईडी वगैरह जो है वो उसका जीरोक्स ये सब साथ में रखें कि वहां पर आपको इधर उधर ना दौड़ना पड़े, सब कुछ आपका इंटैक्ट रहता है तो अच्छा रहता है। अब एक डॉक्यूमेंट और होता है जो कि यदि किसी प्रकार का आपका पुराना सर्जरी हुआ है, कि हर्निया का, अपेंडिक्स का या कोई और दूसरा, लेजर आंख वाले को छोड़ कर देखिए, क्योंकि वो यदि आया, जिसको कहें वेरिकोज वेंस को छोड़ के उसका ट्रीटमेंट हुआ तो उसको भुला देना है। लेकिन इसके अलावा अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है, आपका हर्निया, हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, ऐसे कोई सर्जरी आपके हुए हैं और सर्जिकल कट मार्क पूरी तरीके से विजिबल है, तो उसके भी यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, तो वो सब आप अपना साथ में रखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात कि कितने दिन में सब हो जाएगा, तो देखिए, कम से कम आप 4 से 5 दिन का स्टे का प्रोविजन लेकर चलें कि इतना आपको रुकना पड़ सकता है। क्यों रुकना पड़ सकता है? कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब डीएमई जो है वो भी अक्सर 2 दिन लग जाते हैं। सेम डे भी हो जाता है, लेकिन 2 दिन, और फिर री मेडिकल मिल गया। री मेडिकल में ए बी सी 3 कैटेगरी होते हैं। अब ए और बी के जो सेंटर्स हैं वो, वैसे तो सीपीओ के जो सेंटर्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर री मेडिकल भी सेम सेंटर पर ही हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स ने जानना चाहा कि जो डॉक्टर हमारा डिटेल मेडिकल करेंगे, क्या वही री मेडिकल करेंगे? नहीं, वही यदि री मेडिकल करते हैं तो वो हमारा जो संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके खिलाफ चली जाती है वो चीज। वो डॉक्टर री मेडिकल बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकते। री मेडिकल में 3 से 4 डॉक्टर्स होते हैं, एक कोऑप्टेड मेंबर उसमें होते हैं, सिविल जो अथॉरिटीज हैं, मेडिकल अथॉरिटीज, जो स्वास्थ्य विभाग है राज्य का, जिस संबंधित राज्य में आपका सेंटर है, उससे भी एक डॉक्टर, मेडिकल अफसर एक बुलाया जा सकता है, कोऑप्टेड मेंबर, कि फोर्स अपना पक्ष मजबूत करने के लिए। अब दूसरी बात देखिए, नाइट ट्रेवल जो है वो अवॉइड करना है। कि आप जो, जिन कैंडिडेट्स का कल मेडिकल है वो रात का सफर करके आज जाएं, वो गलत हो जाता है। उससे मॉर्निंग में आपका नींद प्रॉपर नहीं हुआ, तो कोशिश ये करें कि पहले दिन सेंटर पर पहुंचने की कोशिश। कुछ कैंडिडेट सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं, सेंटर पर पहुंच जाते हैं, उसके आसपास अपना रहने का बंदोबस्त आप देख लीजिए और प्रॉपर नींद हो आपकी। पहले दिन मोबाइल थोड़ा कम, उसको रील्स वगैरह कम देखें, नेटफ्लिक्स और ये सब जो आप देखते हैं उसको, हाँ, कि घबराहट हो रही है तो लाजमी है कि एक कैंडिडेट क्या करेगा, जब कुछ नहीं है तो वो मोबाइल ही इधर उधर, फेसबुक ये सब, व्हाट्सएप करेगा, तो उसको अवॉइड करें। प्रॉपर नींद रहने की कोशिश करें, 6 घंटे की आपकी नींद को ये कोशिश करें। प्रॉपर अपना डिनर करें, खाने का ध्यान रखें। मेडिकल से 2-3 दिन पहले जो खाने में पपीता जरूर शामिल करें, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए। अब ये होता है कि सेंटर पर जब आप जा रहे हैं मॉर्निंग में, या आसपास वॉकिंग जा रहे हैं, या किसी ऑटो रिक्शा में, बस में, जिसमें भी जा रहे हैं, तो उसमें किसी साथी सवारी से, कंडक्टर से, ऑटो ड्राइवर से किसी प्रकार की बहसबाजी करने से बचें। वो सब ना करें। वो जहां आपको लग रहा है कि ठीक है, किराया ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, उसको बहस नहीं करना, उससे वो अवॉइड करना। सेंटर पर जो आपको टाइम दिया हुआ है उस टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करें कि लास्ट मोमेंट का जो हड़बड़ाहट है उससे बचा जा सके।
अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक तो जो हमारे साथी जो हैं वो ये अभी बहुत ज्यादा फैशन में चल रहा है, इसको अवॉइड करना। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तरीके से आप क्लीन शेव करके जाएं, लेकिन आप ओहदेदार बनने जा रहे हैं, प्लाटून कमांडर बनने जा रहे हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपका डिसिप्लिन आपका आला दर्जे का होना चाहिए, आपका पर्सनल हाइजीन अच्छा होना चाहिए। तो कोशिश करना है कि कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनको रेजर से शेव बनाने का अभी आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी फोर्स में जाने के बाद आदत डाल लेनी होगी और अभी साफ करवा के जाना है उसको। इस तरीके से जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाता है आपके लिए। कुछ हमारे साथियों को हैरी ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है बॉडी पर, तो वो ट्रिम करके जा सकते हैं, लेकिन सभी को ट्रिम करने की जरूरत नहीं है। पैर के जो बाल हैं उनको ट्रिम करने से बचना है, क्योंकि उससे जो थोड़ी बहुत नस आपकी दिखाई देती है वो उससे आप बच सकते हैं। ज्यादा हैरी ग्रोथ है तो उसको आप बॉडी पर जहां भी है, प्राइवेट पार्ट्स, आर्मपिट, ये सब जो है आप क्लीन करके जाए, क्योंकि उसको आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सिचुएशन वहां हो जाती है। आपने प्राइवेट पार्ट से हेयर क्लियर नहीं किए, आपका एनस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, आपको पॉइंट बन जाता है कि मेरा तो हेमोरॉइड नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे क्यों पॉइंट बना दिया। उसकी वजह वो होती है, तो उसको क्लीन करके जाना है। आर्मपिट का विशेष ध्यान रखना है इसका, कि इसको छोड़ देते हैं, शरीर का तो साफ कर लिया कि लेकिन इसको छोड़ दिया। और जिस रूम में या टेंट में आपको प्राइवेट पार्ट आपका चेक होता है, वहां स्थिति बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो जाती है। मुझे पता है इस बारे में क्यों हो जाता है कि वो जो मेडिकल अफसर है उनका वहां खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। ये ध्यान रखना है। अब एक बात आती है हमारा अंडरगारमेंट्स। देखिए आपने अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, मैं नहीं कहता कि नया पहने, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। अंडरगारमेंट्स पर विशेष ध्यान देना है। आप मॉर्निंग में आप कोशिश करें कि मेडिकल के दिन यदि नहाने की व्यवस्था हो जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो गीले कपड़े से अपना बॉडी को साफ करके और अंडरगारमेंट्स चेंज जरूर कर लें। अब अंडरगारमेंट्स में भी 3-4 तरीके के हैं, तो आपको मैं एडवाइस करूंगा जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं उनको ये इसमें ज्यादा समय तक रहना पड़ता है। फीमेल कैंडिडेट्स को जो प्राइवेट पार्ट ये सब चेक होता है, वो चेक होने के बाद उनको तुरंत ही उनको प्राइवेट एरिया में उनको ले जाया जाता है और वहां से उनको तुरंत भेज दिया जाता है, तो उनके लिए वो स्थिति नहीं बनती है। लेकिन मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको काफी समय तक अंडरवियर में उनको बैठा रहना होता है, और उस समय क्या होता है कि बॉडी, आर्मपिट और ये इधर पसीना आपको आता है। अब ना आपके पास में रुमाल है, कुछ नहीं है, पहुंचेंगे कैसे? हाथ से साफ किया और ये हाथ में पसीना आ गया। अब उसके बाद हाथ चेक हुआ, हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट बन गया। ऐसे कई बार हमने देखा। तो इसमें तो जब है ही नहीं कुछ बॉडी पर, सिर्फ ये इतना सा है, तो वो, और वो भी सिंथेटिक वाला कुछ लोग पहनते हैं, तो वो नहीं पहनना। कॉटन होना चाहिए, ताकि यदि आपका बॉडी पर कहीं पसीना आया, अपने हाथ से साफ किया और उस पर पहुंच लिया। ये भी अवॉइड करें, कोशिश करें कि जो बॉक्सर टाइप जो शॉर्ट्स हैं उसको पहने, तो ये कॉटन है। और इसमें आप जो आपको आर्मपिट से आपको ये चेहरे पर पसीना जो आ रहा है, उस पसीने को आप इसमें, और रंग भी उसका ऐसा रखना है कि वो पसीना आपका दिखाई नहीं दे। तो ये बात हो जाती है आम अंडरगारमेंट्स की। सॉक्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली जो है वो चीज है। क्यों है? क्योंकि 2 दिन हो गया वही पहन रखा था और आपको तो महसूस नहीं होता, लेकिन जो मेडिकल अफसर है और उनकी जो टीम है जो वहां बैठी हुई है, उनके लिए बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। साफ सुथरे होने चाहिए, 2-3 जोड़ी अपने साथ लेकर जाएं, ताकि जहां मौका मिले। और मैं ये कहूंगा कि आप जूते की बजाय आप चप्पल में जा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कई जगह आपको निकालना होता है। तो वो अभी कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आपको कई जगह आपको उसको निकालना होगा, तो वो स्थिति आपको आपको ब्लड का आपका सैंपल लिया जा रहा है, आपका ईसीजी हो रहा है वहां। अब आपने लेस वाला शू पहना हुआ है और सॉक्स भी पहना हुआ है, बेल्ट भी आपने कसा हुआ है, तो कोशिश ये करें कि लोअर, टी शर्ट, ये सब हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। साफ होना चाहिए। साफ नहीं है
तो क्या स्थिति होती है आपको पता है। जो हॉस्टल वगैरह में जो हमारे कैंडिडेट्स रहते हैं, पीजी वगैरह में रहते हैं, उनको पता है। और फौज का जो बैरक है उसमें भी इसकी वजह से कई बार जो है बहुत स्थिति नाजुक हो जाती है। एक डीओ देखिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि छोटा आपके पास रहे, क्योंकि अक्सर आप लोग उसको यूज करते हैं लेकिन जब जहां जरूरत पड़ती है वहां भूल जाते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं कि सामने वाले की एकदम नाक में चढ़ जाए, ऐसी स्थिति ना हो, लेकिन थोड़ा सा यूज करके जाएंगे, अच्छा लगेगा। पर्सनल हाइजीन, आपके नाखून वगैरह आपके प्रॉपरली कटे हुए हों, बाल आपके करीने से कटे हुए हों, आपने एक डीओ भी आपने रखा हुआ है, दाढ़ी बनी हुई है, मूछें भी आपके करीने से बनी हुई हैं, तो इन सब चीजों को देखिए बहुत फर्क पड़ता है कि जो सामने जो आपको चेक कर रहा है कि ठीक है ये कैंडिडेट वाकई ये फोर्स के लायक डिसिप्लिन है। इनका फोर्स का डिसिप्लिन आपको फोर्स में जाने के बाद आपको सिखा दिया जाएगा। लेकिन एक सिविलियन का भी कुछ डिसिप्लिन होता है, वो भी एटिकेट्स हैं आपके। तो कुछ नॉर्मल छोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपके अवॉइड कर दिए जाते हैं। फिजिकल में भी ऐसा हुआ कि अभी एसएससी जीडी का फिजिकल हुआ, कैंडिडेट्स जिनका 80 नहीं हो रहा था चेस्ट, लेकिन मार्क्स पूछा और मार्क्स कहा कि 145 हो रहा है, चेस्ट 78 है, उसको भी क्लियर कर दिया कि चलो ठीक है चेस्ट बढ़ा लेना। वही स्थिति यहां होती है। पानी का बोतल देखिए आप अपने पास जरूर रखना है कि आप अपने दोस्त से मांगेंगे, बेहतर यह है कि आप अपना बोतल रखें, पानी पीते रहें। गर्मी की स्थिति है, कुछ साथियों ने पूछा कि क्या खाकर जाएं, तो क्या खाकर जाएं, देखिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि वहां खाली पेट, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप कुछ चाय वगैरह को अवॉइड करें। कुछ आप ऐसा चीज आप खाएं कि जिसमें शुगर जो है वो कम हो, और वो थोड़ा बहुत आप हल्का खा के जा सकते हैं। मेडिकल निश्चित रूप से शायद 14 वालों का 15 को होगा, क्योंकि पहले दिन डॉक्यूमेंट किया जाएगा, तो दूसरे दिन आपको बता दिया जाता है कि कल आप लोग मॉर्निंग में इतने बजे खाली पेट आपको आना है। तो उस समय आप खाली पेट रहते हैं। जैसे ही आपका ब्लड होता है उसके बाद आप कुछ खा सकते हैं। उसके लिए आप कुछ फ्रूट, खीरा वगैरह, ये सब चीजें, बिस्किट, ये आप अपना बैग में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको जैसे ही मौका मिला आपने खा लिया। और ब्लड शुगर, यूरिन, इन सब के लिए ईसीजी, एक्सरे, ये सब जो है उसके लिए आपको सेंटर में ना होके आपको जनरली सेंटर से बाहर आपको गाड़ी में बिठा के ले जाया जाता है। तो वहां पर उस दौरान आप जब आप वापस आ रहे हैं तो यदि आपके पास बैग अपना है, और बैग जनरली क्या होता है कि साइड में रखवा दिया जाता है, तो कुछ हल्का सामान आप अपने पास खाने का रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात देखिए, कुछ पॉइंट्स आपके होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आप इधर उधर सर्च करते हैं, कहीं आपने प्री मेडिकल भी करवाया, चाहे हमारे पास भी करवाया होगा, उसमें भी कुछ पॉइंट डिटेक्ट हुआ, आपने काफी हद तक ठीक भी कर लिया, आपने कोई सर्जरी करवाई है, अभी सर्जरी का ड्यूरेशन जो है वो पूरा नहीं हुआ है, अब नहीं हुआ है, या आपने लेजिक ही करवा रखा है, लेजिक करवा रखा है, आपके मन में एक, जिसको कहते हैं कि एक शंका रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लेजिक डिटेक्ट हो जाए। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी। तो वो सब यदि आपने करवाया है तो उसको भूल जाएं, साइड में रख दें उसको, और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें कि देखिए काम तो दो ही होंगे, तीसरा काम वहां नहीं होगा, या तो फिट या अनफिट। जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं, जिनको ये पूर्णतः विश्वास है कि मेरा दिल्ली पुलिस कंफर्म है मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनको पॉइंट ज्यादा बनता है। क्यों बनता है उनका पॉइंट? ब्लड प्रेशर का ही बनता है या टैकीकार्डिया का बनता है। उसकी वजह ये होती है कि जो वाकई पॉइंट है उसमें तो फिट हो गए, लेकिन बीपी बढ़ गया, और बीपी यदि एक बार बढ़ गया तो आपका मेडिकल जो है वो 20 दिन तक भी चल सकता है, उसमें कोई अवधि फिक्स नहीं है। ये मेडिकल बोर्ड जो है उसका डिस्क्रिप्टिव पावर है कि वो जब तक संतुष्ट ना हो तब तक आपके डायग्नोसिस करवाए, आपको ऑब्जर्वेशन में रखे, आपको एडमिट भी कर सकते हैं। तो वो सब चीजों से आपको बचना है। कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि मैं फिट हूं और मैं फिट हो जाऊंगा। कुछ कैंडिडेट्स रिपीटर्स हैं जो पिछली बार फिट हो गए थे या पहले कहीं फिट हो चुके हैं और उसके बाद वो यहाँ मेडिकल में आ रहे हैं, तो या कहीं आपने चेकअप करवाया, चाहे हमारे पास करवाया है, कोई पॉइंट हमने बताया आपको, उसको आपने ठीक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बीपी का पॉइंट था, बीपी का पॉइंट था, उसका क्या समाधान है वो भी आपको बताया। धड़कन बढ़ रही थी, उसका क्या समाधान है, क्यों बढ़ रही थी वो भी आपको बताया है। कुछ चीजें देखिए ऐसी हैं कि जो हम यहाँ पर सार्वजनिक रूप से डिस्कस नहीं कर सकते।
लेकिन पानी आपको अपने पास रखना है, कुछ खाने का हल्का सामान अपने पास में जरूर रखना है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ ना जाए उसका ध्यान रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। कोई प्रश्न आपका है तो फिर मैं व्हाट्सएप नंबर देखिए आपको शेयर कर देता हूं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि हर समय मैं देखिए इस पर अवेलेबल हूं, ये भी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कोई आपका प्रश्न ऐसा है, कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर लिख देता हूं। देखिए हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट्स बहुत समझदार हैं। बहनों का भी यदि कोई प्रश्न है, कोई मसला है, कॉल आप करेंगे। देखिए कॉल पॉसिबल नहीं है। आज भी मैंने किस तरीके से आपके लिए अभी समय निकाला है वो हम जानते हैं। जो कैंडिडेट्स हमारे पास में आए थे उनको पता है कि पिछला जो लगभग 2 महीना है उसमें क्यों वीडियोस हमारे कम आ रहे हैं। तो वीडियोस कम आने का वजह यह है कि आप लोग जो मॉर्निंग में आते हैं, कुछ लोकल कैंडिडेट्स जो हैं वो तो 4 बजे ही बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं और उनको भी शामिल करना पड़ता है। एसएससी जीडी भी साथ में आ रहा है। सीपीओ सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट्स कल से मेडिकल शुरू होने जा रहा है। आपका कोई प्रश्न है, कोई जानकारी आपको चाहिए, हाँ आप ये पूछें कि वो फला सेंटर कैसा है, वो दूसरा सेंटर कैसा है, देखिए उसके बारे में अभी जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि सेंटर सभी एक जैसे हैं। बोर्ड कोई हार्ड या नॉर्मल नहीं होता। मेडिकल बोर्ड तो सभी एक जैसे होते हैं। वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार काम करते हैं और मेडिकल गाइडलाइन गूगल पर है, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। आप वहां से आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, पढ़ के जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट हार्ड या नॉर्मल होता है आपका जो पॉइंट है, कैरिंग एंगल आपका 20 डिग्री से ऊपर है तो आप फिट नहीं होंगे। आप कि मैं किस तरीके से उसको बचा सकता हूं, अब 20 से ऊपर है तो बचाने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ 19 तक फिट हो जाता है, लेकिन आपका एल्बो जॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपका हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो नहीं होना चाहिए। आपका कलर ब्लाइंडनेस है, मैं कैसे बच सकता हूं, कोई रास्ता नहीं है बचने का। जो है वो तरीका एक है कि प्रैक्टिस से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारे पास क्यों क्लास नहीं हो रही है, तो उसके लिए देखिए कुछ जो है कारण जो है एक ही नहीं काफी हैं जिसकी वजह से हमें वो क्लास रोकनी पड़ी। उसके लिए हम डिटेल में बाद में आपसे बात करेंगे। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर कल से मेडिकल में उपस्थित होने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविश्वास बनाए रखें, आप फिट हों, यूनिफॉर्म मिले आपको और जो मंजिल जो सपना आपने देखा है वो वहां तक आप पहुंचे, वो सपना आपका पूरा हो। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।